जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि बुरे कर्म का बुरा ही नतीजा होता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बार भगवान बुद्ध जंगल के रास्ते जाते रहते हैं तो उन्हीं का एक शिष्य जो बुद्ध की दीक्षा लेने के बाद भी बुद्ध को मारना चाहता है, जिसका नाम देवदत्त पड़ता है। भगवान बुद्ध को मारने के लिए देवदत्त जंगल के रास्ते भगवान बुद्ध का पीछा करता है। उसके बाद मौका देखते ही उसने पहला वार तेज धार वाले चाकू से करता है। जैसे ही उसने चाकू चलाया, भगवान बुद्ध नीचे की तरफ झुक जाते हैं तो उसका वार खाली चला जाता है। वह मन ही मन बहुत क्रोधित होता है और सोचता है कि मेरा वार खाली कैसे चला गया। वह जब तक इस बात को समझ पाता, वह निशाना फिर से अपना साधना शुरू कर दिया। तभी उस जंगल में बुद्ध के सामने दो लोग और आ जाते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो आप चलकर थोड़ी ही दूर पर हमारा गांव पड़ता है, वहाँ चलकर आप थोड़ी देर विश्राम कर सकते हैं। उनकी बातों को सुनकर बुद्ध भगवान मना नहीं कर पाते हैं और रास्ते में से चलने लगते हैं। तभी वह देवदत्त उन बुद्ध भगवान को मारने की फिर से कोशिश करता है। उसने एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़कर भगवान बुद्ध को देखता रहता है कि कब वह इस रास्ते से गुजरेंगे ताकि मैं हमला कर सकूं। लेकिन भगवान बुद्ध तो भगवान है, वह सब कुछ जानते हैं। तभी देवदूत एक पर्वत पे चढ़कर एक बड़ा सा पत्थर उनकी तरफ छोड़ देता है। वह पत्थर जैसे ही आगे की तरफ चलना शुरू होता है, उसके बाद देवदत्त को कुछ क्षण के लिए चक्कर आ जाता है, जिससे कि उसका पैर उस पत्थर से फिसल जाता है और देवदत्त का पैर फिसलने के बाद वह उस पहाड़ी से गिरने लगता है। वह पलटी खाते हुए नीचे की तरफ गिरने लगता है। उसी बीच उसको कई सारे चोट भी लग जाते हैं। गिरने के बाद वह देखता है कि मैं भगवान बुद्ध के सामने पड़ा हूँ, और वह जैसे भगवान बुद्ध के सामने गिरता है तो भगवान बुद्ध अचंभव में पड़ जाते हैं। वह सोचने लगते हैं कि यह व्यक्ति कहाँ से गिरा, यह तो मेरा शिष्य था, और चारों तरफ अपनी निगाह को दौड़ाने लगते हैं। उन्हें यह पता चलता है कि एक बड़ा सा पत्थर ऊपर से गिरा है, लेकिन यह क्यों गिरा है भगवान बुद्ध समझ जाते हैं। वह यह समझ जाते हैं कि यह व्यक्ति मुझे मारना चाहता था, लेकिन मार नहीं पाया। उसके बाद भगवान बुद्ध उस व्यक्ति को उठाकर एक कुटिया में ले जाते हैं और उसकी तरफ देखते रहते हैं। इतने में वह देवदत्त के आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो मन ही मन बहुत पछताता है कि कहां से कहां मैंने यह कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन भगवान बुद्ध तो बड़े दयालु होते हैं। उनकी इस घटना को देख भगवान बुद्ध बहुत दुखी होते हैं। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि बुरे कर्म का फल बुरा ही मिलता है। अगर हम किसी को मारेंगे तो उससे पहले हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इस कहानी से क्या सीख मिलती है, हमें ज़रूर कमेंट करके बतलाना। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्त और रिलेटिव के साथ ज़रूर शेयर करना, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा देना। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।